नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र तिवारी। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री ऑप्शन का बेस्ट क्लास नोट्स आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से राइटर के बेस्ट नोट्स होती हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि पिछले 2 साल से मेरा कभी 2 नंबर कभी 4 नंबर ऐसे रुक रहा है। तो दोस्तों, पिछले 2-3 साल से जो मैं क्लास नोट्स फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, जो मैं बुक फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, आज मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास नोट्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए, क्योंकि अब बुक पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं बचा है, तो चलिए मैं आपको बेस्ट क्लास नोट्स आपको बताता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैं बेस्ट क्लास नोट्स क्या है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद में जीएस के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, पहले क्लास नोट्स दिखाते हैं। दोस्तों, ये है, चलिए दोस्तों, ये है प्राचीन भारत का इतिहास, मणिकांत सिंह। मणिकांत सर की बुक मैं पिछले 2-3 साल से फॉलो करते आ रहा हूँ, और जो मुझका इसका रिजल्ट जो मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं एक बार बुक पढ़ा हूँ और ये नोट्स 2-3 बार रिवाइज कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले दिया गया है इंडेक्स, पाठ्य सूची। क्या इसमें, यानी इसमें क्या क्या दिया गया है भाग 1 में। पहला अध्ययन है प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। दूसरा, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तीसरा, आदि ऐतिहासिक काल। चौथा, हड़प्पा सभ्यता। पाँचवां, वैदिक काल। छठवां, महाजनपद काल। सातवां, मौर्य काल। ये सारे चैप्टर जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। और एक आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये हिस्ट्री ऑप्शनल का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है, और बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो पहले जैसे कि आपको दिखा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। अब इनको देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग किया गया है। दोस्तों, मैं ये नोट्स कई बार पढ़ चुका हूँ। देखिए, प्राचीन भारत की इतिहास के अध्ययन के स्रोत। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंडिंग किया करके लिखा गया है। हालांकि मैं ये पढ़ चुका हूँ, 2-3 बार पढ़ा हूँ दोस्तों, इसलिए इसमें हाईलाइट आपको नज़र आता होगा। दोस्तों, इसमें एक खासियत और है इस नोट्स की, कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं और उनको सॉल्व करके बताया गया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पुरातत्व, उसके बाद प्राथमिक एवं द्वितीय, ये सब। जैसे दोस्तों, ये है 2007 में क्वेश्चन आया था, शिलालेखों और सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है, चर्चा कीजिए। ये 2007 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करके भी बताया गया है। हालांकि दोस्तों, इसमें सॉल्व कुछ ज़्यादा दे दिया गया है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इतनी विस्तार में इसको सॉल्व किया गया है। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीसरा चैप्टर है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है, भारत में नवपाषाण काल की प्रादेशिक विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उनका कारण बताइए। ये 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी सॉल्व करके बताया गया है। देखिए दोस्तों, आगे है अध्याय 4, हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। महाजनपद काल 600 से 400 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, ये पार्ट 1 होगा। इसका सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट प्राचीन भारत का इतिहास, मणिकांत सिंह। इसका है अध्याय मौर्योत्तर काल, सेकंड गुप्त काल, थर्ड गुप्तोत्तर काल, फोर्थ पल्लव चालुक्य, फिफ्थ जो है प्रारंभिक भारतीय संस्कृत इतिहास के प्रतिपाद्य। देखिए दोस्तों, पिछले, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, पिछले मैं 2-3 साल से मणिकांत सर के क्लास नोट्स फॉलो करते आ रहे हैं, और इसमें प्री और मेंस में जो मुझे रिजल्ट मिला है बहुत अच्छा
अच्छा खासा मिला है, इसलिए मैं सोचा कि दोस्तों से शेयर करना चाहिए, जैसे कि खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कौन सा नोट्स पढ़ें, किसका नोट्स पढ़ें, किस कोचिंग का नोट्स पढ़ें, इस सब के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए आप देख लीजिए, और मैं इसको 2 से 3 बार में पढ़ भी चुका हूँ। 2-3 बार क्या दोस्तों, इसको 5-6 बार में पढ़ चुका हूँ। देखिए गुप्त काल, इसमें क्वेश्चन भी दिया है बीच बीच में। ये है गुप्तोत्तर काल में महिलाओं की दशा के आकलन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों को निरूपित कीजिए। ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है दोस्तों। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं दोस्तों। ये हो गया प्राचीन भारत का इतिहास भाग 1 और 2। अब आते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये भी दोस्तों 2 पार्ट में है। पहला पार्ट में जो दिया गया है विषय सूची, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत। दूसरा, अरबों के सिंध विजय प्रभाव एवं महत्व। तीसरा, गजनवी साम्राज्य। चौथा, दिल्ली सल्तनत। पाँचवा, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं समाज। छठा, दिल्ली सल्तनत कला एवं सांस्कृतिक। सातवां, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। आठवां, विजयनगर एवं बहमनी राज्य। दोस्तों इसको देख लीजिए कितने अच्छी तरीके से लिखा गया है दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये प्रिंटेड है दोस्तों, देख लीजिए आपको बहुत अच्छी तरह से समझा कर लिखा गया है। ये अरबों के सिंध विजय एवं महत्व। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप इसको पूरा देखिएगा। ये आप ही के लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि पेपर भी करीब में आ रहा है, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। और समय के न रहते हुए भी जो कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट दे, मैं खास करके उसी नोट्स को अब मैं बताऊँगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आच्छादित हो गया। इस कथन के प्रकाश में फिरोज तुगलक की नीति एवं कार्यों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 1990 में आया था क्वेश्चन ये। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोरियस महसूस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में जो है मुगल काल राजनीतिक महत्व। दूसरा, मुगल प्रशासन। तीसरा, मुगल अर्थव्यवस्था। चौथा, मुगल शासकों की दक्षिण नीति। पाँचवां, मुगल संस्कृति। छठवां, मुगल साम्राज्य का पतन। सातवां, 18वीं सदी का विवाद। और 8वां, मराठा। देख लीजिए दोस्तों, आप लाइए और उसको पढ़िए। उसके बाद में आप जब आप पढ़ेंगे बहुत ही आनंद आता है पढ़ने में, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी दिया गया है। इसमें बीच बीच में क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा दोस्तों ये तो सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको दिखा चुका हूँ। दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दिखा चुका हूँ। अब आता है आधुनिक भारत का इतिहास। ये भी 2 पार्ट में है। हालांकि इसका मैं आज़ादी के बाद का भारत अलग नोट्स लेकर आया हूँ, वो भी विजन का ही है। तो देखिए आधुनिक भारत का इतिहास भाग 1। इसमें जो विषय सूची दी गई है, आधुनिक भारत का इतिहास लेखक, यूरोपीय व्यापार का उद्भव तथा विकास, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, वाणिज्य चरण 1757 से 1813, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, वाणिज्यिक चरण 1813 से 1858, पाँचवां ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तृतीय चरण, वित्तीय चरण 1858 तथा उसके पश्चात। देख लीजिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी तरह से समझा कर लिखा गया है। यूरोपीय कंपनियां, देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है।
कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं की शक्ति को सफलतापूर्वक कुचल दिया। तो ये आपको इतना तो पता हो गया होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट ये किया है। ये टीपू सुल्तान के और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो आपसी संबंध है उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है, हैदर अली का संघर्ष ब्रिटिश कंपनी के था जबकि टीपू सुल्तान ने एक ही साथ ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार दोनों को से संघर्ष किया। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं हिस्ट्री ऑप्शन में प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, उसको भी मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। यह है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भारतीय राष्ट्रवाद, जनजातीय एवं किसान आंदोलन, 1857 का मेरा विद्रोह, समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1858 तथा 1935 के बीच महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम, गांधी का उदय, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उदय, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन, स्वतंत्रता भारत 1947 से 1964। देखिए दोस्तों ग्राफ से समझाया गया है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, देखिए मोपला विद्रोह, 1857 का महाविद्रोह, देखिए दोस्तों हैंड राइटिंग में जो ये नोट्स है, चाहे वो मणिकांत सर का हो चाहे और किसी सर का हो, मैं मणिकांत सर का और एक दो क्लास नोट्स और देखा हूँ जो हैंड राइटिंग में था, काफ़ी कुछ उसमें मेरे समझ के बाहर था, जो कि उसमें ये कह सकते हैं कि वर्ड की मिस्टेक थी, जिनको आप गलत भी मान सकते हैं कि इधर का उधर किया गया था। उनको अंडरस्टैंडिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं हैंड राइटिंग नोट्स नहीं ऑफर करूँगा, मैं प्रिंटेड नोट्स ज़्यादा करूँगा। इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास का भाग 1, फर्स्ट पार्ट है, वो सेकंड पार्ट था जो मैं दिखाया। आई थिंक दोस्तों इसको दिखा चुका हूँ, नहीं दिखाया हूँ, देख लीजिए दोस्तों, इसको दोस्तों मैं दिखा चुका हूँ। अकाल दोस्तों ये था आधुनिक भारत। अब मैं एक अलग से लेकर आया हूँ आज़ादी के बाद का भारत, हालांकि मेंस का टॉपिक है लेकिन ऑप्शनल है तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। विजन IAS का है आज़ादी के बाद भारत, इसका इंडेक्स आप देख लीजिए। दोस्तों इसका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण और एकीकरण प्रक्रिया और चुनौतियाँ, दूसरा लोकतंत्र प्रक्रिया चुनौतियाँ और उपलब्धियाँ, तीसरा चैप्टर आर्थिक विकास, चौथा भारत के विदेश संबंध, पांचवा लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध समक्ष संकट, छठवां क्षेत्रीय संतोष एवं इसका समाधान, सातवां राज्यों का पुनर्गठन, आठवां समकालीन घटनाक्रम, नौवां प्रमुख आंदोलन। तो दोस्तों ये 9 पार्ट में दिया गया है, 9 चैप्टर में है। इसको भी बकायदा बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, जो कि आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा, एक बार या 2 बार में आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ये हिस्ट्री को लोग पढ़ने में बहुत बोरियत मानते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी होता है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग इसको एक कहानी जैसा पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। ये हो गया विश्व इतिहास, हालांकि ये मेंस के लिए है, ठीक है, तो ऑप्शनल है तो 4 पढ़ना पड़ेगा। इसमें पहला चैप्टर
दिया गया है विश्व इतिहास एवं अर्थ अंतरयात्रा, सभी दोस्तों गलत पढ़ दिया था। पुनर्जागरण, प्रबोधन एवं माध्यमिक विचारक, यूरोपीय राज्य पद्धति, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी गृह युद्ध, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस और यूरोप 1815 के पश्चात, औद्योगिक क्रांति एवं ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति, समाजवाद, उपनिवेशवाद एवं समाजवाद, प्रथम विश्व युद्ध। तो ये प्रथम विश्व युद्ध तक का ये दिया गया है, देख लीजिए दोस्तों। आपको क्लास नोट्स पढ़ने से आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का। यूरोप के स्वच्छाचारी शासक प्रबोधन के दर्शन से प्रभावित हुए और वे अपनी प्रजा के प्रति एक हितकारी नीति का अनुसरण करने लगे। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका साल भी दिया गया है। यूरोपीय राज्य पद्धति, दो 2013 जीएस में क्वेश्चन आया था। अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के विरुद्ध आर्थिक विद्रोह थी, इस कथन की पुष्टि कीजिए, यूपीएससी 2013 जीएस। चलिए दोस्तों फटाफट इसका सेकंड पार्ट दिखाते हैं। सेकंड पार्ट दोस्तों इसका है विश्व भाग 2। विश्व भाग 2 दोस्तों, ये 21 चैप्टर दिए गए हैं इसमें। मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। रूसी क्रांति, आर्थिक मंदी, अरब राष्ट्रवाद का उदय एवं तेल साम्राज्य, फांसीवाद, नाजीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, चीनी राष्ट्रीयता एवं साम्यवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ, शीत युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध का उद्भव, गुटनिरपेक्षता, विजय उपनिवेशीकरण, वियतनाम या इंडोचीन, अफ्रीका, मिस्र, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विकास में बाधाएं, दक्षिण अफ्रीका, रंगभेद से प्रजातंत्र तक, विश्व युद्धोत्तर यूरोप में नाटो तथा यूरोपीय समुदाय का गठन, यूरोपीय यूनियन, पूर्वी यूरोप के देशों में राजनीतिक परिवर्तन, सोवियत संघ का विघटन, भूमंडलीकरण, विश्व इतिहास एक विश्लेषण। दोस्तों देख लीजिए। आप पढ़िए, उसके बाद आप देखिए कितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। एक कहानी की जैसा विस्तार से दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें खासियत ये है कि इसमें इधर उधर की बातें ना देकर टू द पॉइंट बातें दी गई हैं। उनको समझाने की जो तकनीक है वो बहुत अच्छी तरह से है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, ये 8 पार्ट में होती हैं। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहती हूँ जो कि दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके प्राचीन भारत हिस्ट्री ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भाग 1 प्राचीन भारत में मैप, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। 50 नंबर का आता है मैप। तो उसमें ऐतिहासिक मानचित्रावली, स्पेक्ट्रम, ये आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और पढ़ते वक्त आपको मानचित्र देखना जरूरी है, जीएस में भी और हिस्ट्री ऑप्शनल में भी। देखिए दोस्तों बाकायदा इसमें दिया गया है गुकराल, बुरजोम, पंजाब, सरायनहर, चिरान। देखिए दोस्तों इनको सबको उसके बाद एक साथ में बताया गया है कि यहाँ पे क्या कैसे कब सब मिलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये तो है हिस्ट्री ऑप्शन की। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, ये आपके लिए है, आप इसको देखिए और क्लास नोट्स लाकर पढ़िए। इससे मुझे नहीं लगता कि आपको और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये एनफ है खास करके यूपीएससी और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो दोस्तों मैं इसके बारे में सेकंड पार्ट में मैं जीएस के लिए मैं क्लास नोट्स में बताऊंगा, जो कि मैं स्वयं फॉलो करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा दोस्तों। ओके, थैंक दोस्तों।